वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू इनर स्पिरिट। सो आज हम लोग देखेंगे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन क्या है और उसका एनर्जी लेवल क्या है और हमारे इंडिविजुअल लाइफ पे और देश और दुनिया में क्या चेंजेस लाने जा रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लानिटरी मूवमेंट्स ऑन 5 जुलाई 2025 इफेक्ट्स ऑन यू, इंडिया एंड अर्थ। जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं, देखिए ये लूनर फेस में वैक्सिंग क्रिसेंट मून इन वर्गो मतलब कन्या राशि में जा रहा और वो है, और हस्त नक्षत्र में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, मरकरी का मतलब बुद्ध का एनर्जी, वो क्या लाएगा, फोकस करेगा हीलिंग पे, ऑर्डर, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एनालिसिस के ऊपर। एक्सेलेंट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी चीज़ उसको चेंज करने का, लर्न करने का, पर्सनली अपलिफ्टमेंट करने का या रिफाइन करने के लिए। ठीक है। सेकंड है सन जो है वो जेमिनाई में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, रूल बाय जुपिटर, यू ऑल नो। तो यहाँ पे क्या होगा, एनकरेज एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का बहुत एक्सपेंड करेगा, कम्युनिकेशन एंड इनर ट्रूथ को ढूंढेंगे, है ना। क्या होगा कि एनकरेज करेगा नॉलेज को एक्सपेंड करना, नॉलेज को शेयर करने के लिए। आइडियल टाइम फॉर कैसे नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, टीचिंग, स्टोरी टेलिंग, स्पिरिचुअल डिस्कशन एंड राइटिंग। नेक्स्ट इज फुल मून एनर्जी रेसिड्यू फ्रॉम 3 जुलाई से जो है वो बैगेज जो है वो बैगेज को रिलीज़ करना चाहेंगे और अपना जो सोल ट्रूथ है, हायर सेल्फ है, हायर बीइंग है, तो उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। मेजर प्लानिटरी ट्रांसिट सैटर्न रेट्रोगेट उल्टा चल रहा है इन एक्वेरियस, शतभिक्षा नक्षत्र, डीप कलेक्टिव कर्मा क्लिनजिंग। हाँ, कलेक्टिव कर्मा बहुतों का एक साथ कर्मा क्लिनजिंग होगा। ठीक है, मास कर्मा क्लिनजिंग। टाइम फॉर रिव्यूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका, इंडिविजुअल लेवल पे हो या मास लेवल पे हो या कोई कम्युनिटी लेवल पे हो या कोई ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो या कंट्री या फिर वर्ल्ड के लेवल पे हो, तो उसके लिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। एनकरेज अकाउंटेबिलिटी इन कम्युनिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन। तो एनकरेज क्या करेगा, जो कुछ भी अगर हुआ है कोई इंस्टीट्यूशन में, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है या कुछ भी डिस्प्यूट हुआ है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी, उसको हिसाब किताब देने का टाइम आ गया है। ठीक है। सो जो भी है काम कर रहे हैं आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे अच्छी तरीके से कीजिए विदाउट एनी गोइंग थ्रू अनएथिकल पाथ। ना मार्स इन टॉरस ड्राइव एक्शन टू स्टेबिलिटी, मनी, सिक्योरिटी एंड ग्राउंडेड एफर्ट्स। तो यहाँ पे क्या चाहेगा कि स्टेबिलिटी आए, मनी आए, सिक्योरिटी आए और ग्राउंडेड एफर्ट्स। ठीक है। एग्रेशन में भी पैसिव एग्रेशन होगा। ठीक है, बट पर्सन पीपल विल रेजिस्ट सडन चेंजेस। कुछ भी चेंज अगर आता है गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी कैलामिटी के थ्रू, तो पीपल रेजिस्ट करेगा, उस चेंज को आराम से ले नहीं पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ना राहु इन पाइसेस एंड केतु इन वर्गो। तो राहु जो है वो मीन राशि में और केतु जो है वो क्या है, कन्या में। कार्मिक नोट्स एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राहु इन पाइसेस। तो क्या होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रति इंसान जागृत होगा वर्सेस प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग। ये दोनों में टैसल चलते रहेगा। ठीक है, कि स्पिरिचुअली मुझे जाना है या फिर प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग होना है। ठीक है, तो पुश पुल बिटवीन फेथ एंड लॉजिक। तो फेथ जहाँ पे आ रहा है स्पिरिचुअलिटी, और लॉजिक जहाँ पे आ रहा है वो प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक लाइफ, अर्जिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ। तो दोनों का बैलेंस अगर करके चलते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ना मरकरी इन कैंसर, जो प्रकट राशि है वो पुष्य नक्षत्र में, वहाँ पे मरकरी है, तो इमोशनल, नर्चरिंग, इंट्यूटिवनेस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ आएगा। आइडियल फॉर काउंसलिंग, कोई काउंसलिंग अगर लेना है तो कर सकते हैं, जा सकते हैं। फैमिली मैटर्स में कुछ प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं और इमोशंस को अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। ना वीनस इन लियो, वीनस जो है वो लियो में है, सिंह राशि में। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अटेंशन, अटेंशन के प्रति कोई मुझे अटेंशन दे, ब्यूटी, ओके, रोमांस एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वॉच फॉर ईगो क्लैशेस, लव और फाइनेंसेस। तो ईगो क्लैश हो सकता है लव और फाइनेंस को लेके हस्बैंड वाइफ में या फिर घर में, तो फिर उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए, उसको थोड़ा सा देखिए कि वो ईगो क्लैश ना हो। अभी इफेक्ट ये सब जो नक्षत्र और जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है उसके सब जो इफेक्ट्स हो रहा है वो इंडिविजुअल के ऊपर क्या होगा कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल जो होंगे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, डीप हीलिंग एंड अवेकनिंग एनहांस इंट्यूशन। तो उन लोगों के पास क्या आएगा कि अपने खुद को हील करना है, अवेकन होना है, प्लस उनके पास कुछ इंट्यूशन भी आएगा। ठीक है, मतलब जो चैनलिंग मैसेज हो सकता है या फिर अपने आप इंट्यूशन आ सकता है, गट फीलिंग हो सकता है, वो कुछ बेटर करने के लिए। तो गुड टाइम फॉर मेडिटेशन, इनर वर्क एंड जर्नलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेसिंग। ठीक है, लाइक दिस। जनरल पब्लिक के लिए इमोशनल सेंसिटिविटी राइजेस, इमोशंस बहुत राइज करेगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स। इंक्रीज मेंटल रेस्टलेसनेस, इसी के लिए इमोशन जहाँ पे काम करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, मेंटल रेस्टलेसनेस, बट ऑल्सो डिजायर टू इंप्रूव हेल्थ, होम एंड रूटीन। तो क्या होगा, इमोशनली सेंसिटिव होंगे मास पब्लिक, जो मेडिटेशन नहीं करते, जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, आम पब्लिक के लिए बोल रही हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे कि मेंटल रेस्टलेसनेस होगा, अच्छाई बुराई में, या फिर स्पिरिचुअली जाना है या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास एक डिजायर रहेगा कि चलो हम अपना हेल्थ को ठीक करते हैं, पहले घर को ठीक करते हैं, रूटीन लाइफ अगर बेड़ा हुआ है तो उसको ठीक करते हैं। ठीक है। ना प्रोफेशनल्स एंड क्रिएटिव्स, आइडियाज़ फ्लो वेल, बहुत अच्छे आइडियाज़ आते रहेंगे, स्पेशली किनके पास राइटिंग, टीचिंग एंड मार्केटिंग। कुछ डिले हो सकता है सैटर्न के रेट्रोग्रेड के लिए, तो प्लान्स को मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए जो आइडियाज़ आया है तो आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, लेकिन ये डिले हो सकता है। इसको आप रिव्यू कीजिए बार बार केयरफुली, क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है। ओके। नाउ एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट 15 अगस्त 1947 00 दिल्ली में। तो मून ट्रांसिटिंग ओवर नेटल केतु इन वर्गो, इंडियाज 4th हाउस ऑफ इनर स्टेबिलिटी। ये क्या हो सकता है, ब्रिंग्स
इमोशनल अनरेस्ट, होमलैंड इश्यूज़ एंड पब्लिक डिसकंटेंट। तो यहाँ पे भी वही है कि मास में क्या होगा, अनरेस्ट होगा एक होम, और जो घरेलू इश्यूज़ भी, डोमेस्टिक इश्यूज़ कुछ हो सकता है, मतलब इंडिया के अंदर में कुछ इश्यूज़, कुछ स्टेट में इश्यूज़ हो सकता है, पब्लिक डिसकंटेंट हो सकता है, पब्लिक उससे राजी नहीं हो सकती, डिसएग्री कर सकते हैं। पॉसिबल क्लाइमेटिक एंड वेदर कंसर्न, कुछ क्लाइमेटिक कंसर्न भी हो सकता है, स्पेशली फ्लड और वाटर इम्बेलेंस इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, कुछ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा फ्लड का हाल होगा, ऐसे तो फ्लड चल ही रहा है और ज़्यादा फ्लड होने का संभावना है और वाटर इम्बेलेंस होने का संभावना है। ठीक है, मार्स इन टॉरस अफेक्टिंग इंडियाज 12th हाउस, लॉसेस, हिडन एनिमीज। देखिए जो मार्स है ना वो टॉरस में है, तो फिर अभी क्या होगा, हाइटन टेंशन इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज जो भी है, इंडिया पाक का हो या इंडिया चाइना का हो या फिर इंडिया बांग्लादेश का हो, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर में कुछ टेंशन हो सकता है फिर से, या फिर डिफेंस के लिए और भी ज़्यादा स्पेंड करने का जरूरत होगा। ऑल्सो सिग्निफाइज एफर्ट इन स्पिरिचुअल एक्सपोर्ट, हीलिंग एंड रिट्रीट स्पेसेस। तो ये भी हो सकता है कि ये भी सिग्निफाई करता है कि स्पिरिचुअली कोई बंदे यहाँ पे आ सकते हैं या स्पिरिचुअली कोई मास को जगा सकते हैं। ठीक है, तो और हीलिंग का जो काम है वो चलते रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है एक्टिव होंगे। ठीक है, फिर रिट्रीट के लिए भी बाहर जा सकते हैं, इस तरह का कुछ, या फिर हमारे प्रधानमंत्री देखिए जा सकते हैं, या भी कोई भी बड़े नेता जो है वो स्पिरिचुअली कोई भी रिट्रीट में जा सकते हैं, लाइक दिस। Saturn retrograde 8th house, transformation secrecy may bring exposure in political shifts और renewed demand for transparency। तो ये हो सकता है कि exposure may bring exposure, मतलब कुछ छुपा हुआ कोई चीज़ है, मतलब गलत काम कुछ है, डार्क एंटिटी कुछ किया हुआ है, तो पॉलिटिकली शिफ्ट हो सकता है, या पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कुछ किए हुए हैं, मतलब कुछ जो नहीं करना चाहिए, जो अनएथिकल है, तो वो बाहर आ सकता है। ठीक है, गुड टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन और नेशनल वैल्यूज़ एंड गवर्नेंस एथिक्स। ये बहुत अच्छा समय है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि नेशनल वैल्यूज़ क्या है हमारा, उसके ऊपर चर्चा करने का, और गवर्नेंस का जो एथिक्स है उसके ऊपर चर्चा करने का बहुत अच्छा समय है। इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड और प्लैनेट गाइया। प्लैनेट गाइया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्थ नहीं लिख के। अर्थ जो है वो हमारा 3D है। ठीक है, अभी प्लैनेट भी जो है वो एसेंड कर रहा है, तो प्लैनेट एसेंड करके 5D में जाएगा, तो 5D में जाएगा तो वो गाइया कहलाएगा। ठीक है, तो गाइयाज एनर्जी, द प्लैनेटरी एनर्जीज आर एक्टिवेटिंग अर्थ हीलिंग ग्रिड्स। अर्थ का जो टोटल हीलिंग ग्रिड है, अर्थ हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको अपनी आंखों से, लेकिन अर्थ में भी पूरा हीलिंग ग्रिड है। सुमन रेजोनेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, स्पाइक्स लाइकली अराउंड दिस स्टेट। तो आप लोग सुमन रेजोनेंस का चार्ट देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। एम्फेसिस ऑन बैलेंसिंग फायर और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। तो देखिए ये क्या है ना कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों का ही देखिए, बारिश बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड होगा। आप लोग तो देखे हुए हैं कि चाइना में क्या हालत है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा है खबर, लेकिन चाइना का बहुत बुरा हालत है फ्लड में, और भी बहुत सारा देखिए भविष्यवाणी हो रहा है। तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट से अबाउट दैट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यही चाहेंगे कि सबको जहाँ भी है वो सुरक्षित रहे, ठीक रहे, सेफ में रहे, और फायर का भी बैलेंस करना होगा और वाटर का भी बैलेंस करना होगा। ठीक है, ग्लोबल कलेक्टिव शिफ्ट अगर होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस, प्रॉम्प्ट ग्लोबल रिवैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़। ये सब रिवैल्यू करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ जो जितना हो रहा है उसको रिव्यू कीजिए। कम्युनिटी स्ट्रक्चर का भी रिव्यू होगा, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का भी रिवैल्यू होना जरूरी है। एक्सपेक्ट मोर पीपल अवेकनिंग टू सोल मिशन। हाँ, बहुत ज़्यादा पीपल क्या होगा, सोल एजेंडा या सोल मिशन के थ्रू क्या होंगे कि वो लोग अट्रैक्ट होंगे और वो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ओल्ड सोसाइटी कंडीशनिंग, सोसाइटी में जो ओल्ड कंडीशनिंग किया हुआ है उस चीज़ को ब्रेक करना चाहेंगे और एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना चाहेंगे। मतलब घर में रह के जो जीवन यापन करे उसी में रह के जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको हटाना चाहेंगे। समरी ऑफ द एनर्जीज, इंडिविजुअल में अगर हम लोग देखेंगे, हीलिंग, इमोशनल रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन एंड रिफाइनमेंट। अपने आप को हील कीजिए, हील करना होगा, हील करने की जरूरत है। इमोशनल रिफ्लेक्शन, इमोशन को भी बैलेंस कीजिए, सन एनर्जी मून एनर्जी को बैलेंस कीजिए। पब्लिक में रेस्टलेसनेस होगा, लेकिन एक डिजायर होगा क्लैरिटी के लिए, पर्सनल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी इंडिया के लेवल में क्योंकि इमोशनल नेशनल ट्रिगर्स, फोकस ऑन होमलैंड हीलिंग। तो पूरा जो डोमेस्टिक हमारे जो स्टेट्स है, हमारे जो पूरा कंट्री है, उसको क्या होगा, उसमें इमोशंस ट्रिगर हो सकता है, कोई भी ऐसा कुछ हो गया कि इमोशंस ट्रिगर हो सकता है और उसको हील करने का बहुत ज़रूरत है। प्लैनेट गाइया के ऊपर क्या है, एनर्जेटिक डिटॉक्स, स्पिरिचुअल ग्रिड एक्टिवेशन हो जाएगा, वाटर फायर बैलेंसिंग। ओके, स्पिरिचुअल टूल्स टू अलाइन क्या कर सकते हैं आप लोग विद एनर्जी। ब्लू लेस एगेट जो है काम, शांत रहने के लिए। देखिए आज का दिन जो है ना वो शांत रहने के लिए है, 5 तारीख। अपने आप में काम कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिवनेस मत दिखाइए, तो काम रहिए, मतलब काम रहने के लिए ब्लू लेस एगेट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोराइड जो है फॉर फोकस के लिए, क्लियर कोर्स जो है वो एम्पलीफाई क्लैरिटी के लिए। अफर्मेशन जो है वो मैं दोहराती हूँ, आई अलाइन माई वर्ड्स विथ माई सोल्स ट्रूथ, आई रिलीज द ओल्ड एंड वेलकम हीलिंग लाइट। तो कितना सुंदर है, मैं जो अपना जो वर्ड है उसको अलाइन कर रही हूँ, मेरा सोल का जो एजेंडा है, सोल का जो ट्रूथ है उसके साथ, और मैं रिलीज़ कर रहा हूँ जो भी ओल्ड चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है मुझे उसको ओल्ड चीज़ को मैं विसर्जन कर रहा हूँ। ठीक है, रिलीज़ कर रहा हूँ और वेलकम कर रहा हूँ हीलिंग लाइट को। ओके, तो रिचुअल्स एक है, कर सकते हैं, एक वाइट कलर का कैंडल आप लोग जला सकते हैं और उसमें इंटेंशन दीजिए प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर जर्नलिंग और इंट्यूटिव ड्राइंग ये सब भी कर सकते हैं। चक्र का फोकस रखिए, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र के ऊपर। ठीक है, अनाहत चक्र के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी छोटा से छोटा चीज़ आपके लिए कोई करता है तो उसको थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने से क्या होता है ना, हर चक्र हमेशा खुलता है, मन से, दिल से थैंक यू बोलिए। किसी को अगर नहीं बोल सकते हैं तो सुबह उसके ग्रेटिट्यूड जो है मतलब मदर अर्थ को ही बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए कि मैं आज जिंदा हूँ, आज के दिन में बहुत सारे लोग मर चुके हैं, वो पृथ्वी नहीं देख सकते हैं, सनलाइट नहीं देख सकते, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके, तो थैंकिंग दीजिए, मतलब ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ओके, ग्रेटिट्यूड दिखाइए और थ्रोट चक्र के लिए कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, गुड कम्युनिकेशन, अच्छे से बर्ताव कीजिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए सबके साथ। ओके, तो अभी तक आपने अगर देखा है तो
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिएगा। और भी नया कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं ले आऊँगी, और मेरा सीरीज़ जो है वो तैयार हो रहा है। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू, बाय बाय फॉर लिसनिंग एंड being with me till now. Thank you. Bye bye and take care.